हम प्रार्थना करेंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये कबूली के शब्द होते हैं। अगर हमने हिंदी में कबूल करना है हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश में करना है इंग्लिश में कर सकते हैं, अपनी भाषा में समझ के साथ इसे कबूल करना है तो वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे मुंह से बोलकर कबूल करना बेहद ज़रूरी है। डियर फादर, I thank you for the blessing of having the Holy Spirit live in me. He is the glory of my life, and I love and cherish Him with all my heart. He is everything to me, my comforter, helper, counselor, advocate, strengthener, intercessor, and standby. I know I'm a victor forever and will always excel, producing fruits and blessings of righteousness because of the grace and ministry of the Holy Spirit in my life. Amen. प्यारे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ सारे आशीषों के लिए जो पवित्र आत्मा मेरे जीवन में रह रहा है, इसीलिए मिली है। वही महिमा का वो जीवन है मेरा, और मैं प्रेम से और देखभाल करते हुए उसकी मेरे पूरे जीवन हृदय के साथ मैं जीता हूँ। वह मेरे लिए सब कुछ है, मेरा मददगार, मेरा तसल्ली देने वाला, सलाहकार, मेरी ओर से बोलने वाला, मुझे सामर्थ्य देने वाला, मुझ में से मध्यस्थी करने वाला और मेरे साथ खड़े रहने वाला। मैं उसे जानता हूँ और मैं जानता हूँ मैं विजेता हूँ हमेशा के लिए, और मैं हमेशा ऊंचाई पर रहूँगा। फलों को और आशीषों को, धार्मिकता के फलों को और धार्मिकता के आशीषों को उत्पन्न करता हुआ, क्योंकि अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सेवा मेरे जीवन में है। आमीन। आज मनन करने के लिए जो वचन है, मेडिटेट के लिए जो वचन मिले हैं, जॉन 15 चैप्टर 26 वर्स, जॉन 14 चैप्टर 16 वर्स, 17 वर्स। हम जब इंग्लिश में पढ़ेंगे इसे तो जॉन 14 चैप्टर 16 और 17 वर्स जो है एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन से हमने पढ़ना है। यहाँ खास वह दिया है इसीलिए। और हिंदी में यही वचन ऐसे है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 26 वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 16 और 17 वचन। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से और हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से, लेकिन इंग्लिश में जॉन 14, 16, 17 जो पढ़ना है वो एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में से खास पढ़ेंगे। John 15 chapter 26 verse. But when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceedeth from the Father, he shall testify of me. यही वचन हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 26 वचन।
परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 26 वचन। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। जॉन 14 चैप्टर 16-17 वर्स हम एम्पलीफाइड क्लासिक वर्जन में से पढ़ने जा रहे हैं। जॉन 14 चैप्टर 16-17 वर्स हम एम्पलीफाइड क्लासिक एडिशन में से पढ़ रहे हैं। And I will ask the Father, and He will give you another Comforter, Counselor, Helper, Intercessor, Advocate, Strengthener, and Standby, that He may remain with you forever. The Spirit of Truth, whom the world cannot receive, will come, take to its heart, because it does not see Him or know and recognize Him. But you know and recognize Him, for He lives with you constantly and will be in you. Hallelujah. विस्तारित बाइबल है ये इंग्लिश में, जो उसका मतलब और ज़्यादा बढ़ा कर दिया जाता है। वचन के अंदर के शब्दों का मतलब और ज़्यादा खुल कर वो बताया जाता है, तो इसके लिए वो विस्तार हो जाता है। बड़ा वचन छोटा है, लेकिन उसको ज़्यादा शब्द मिलने से वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है वचन, तो उसको विस्तार बाइबल कहते हैं, विस्तारित बाइबल कहते हैं। इंग्लिश में एम्पलीफाइड क्लासिक एडिशन है ये। हम उसको हिंदी में देखेंगे ये कैसा लिखा हुआ वचन है। And I will ask the Father, and He will give you another Comforter, Counselor, Helper, Intercessor, Advocate, Strengthener, and Standby, that He may remain with you forever. 17th verse. The Spirit of Truth, whom the world cannot receive, will come to its heart, because it does not see Him or know and recognize Him. But you know and recognize Him, for He lives with you constantly and will be in you. ये वचन हम हिंदी में देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 16 और 17 वचन। मैं पिता से विनती करूंगा, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 16 और 17 वचन। मैं पिता से विनती करूंगा, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। आमीन, 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 आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। अब ये विस्तारित करके जब ये वचन को लिखा गया तो इंग्लिश में कैसा लिखा था विस्तार करके? एंड आई विल आस्क द फादर, एंड ही विल गिव यू अनदर कंफर्टर, काउंसलर, हेल्पर, इंटरसेसर, एडवोकेट, स्ट्रेंथनर एंड स्टैंड बाय, दैट ही मे रिमेन विथ यू फॉर एवर। ये 16 वचन था, तो इसको मैं हिंदी में बोलती हूँ कैसे लिखा है ये। और मैं पिता से विनती करूँगा, और वह तुम्हारे लिए देगा एक दूसरा सहायक, मददगार, तसल्ली देने वाला, सलाहकार, मध्यस्थी करने वाला, वकालत करने वाला,
ताकत देने वाला और संगति में साथ साथ खड़े रहने वाला, ताकि वो तुम में सदा रहेगा। और 17 वचन देखिए, द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ whom the world cannot receive welcome to its heart because it does not see him or know and recognize him but you know and recognize him for he lives with you constantly and will be in you। 17 वचन देखिए किस तरह से दिया है हिंदी में, देखो, वो सत्य का आत्मा जिसको संसार ग्रहण नहीं कर सकता है, अपने हृदय में उसका स्वागत नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उसको देखते नहीं हैं और ना ही उसे जानते हैं और उसे पहचानते भी नहीं, परंतु तुम उसको जानते भी हो और पहचानते भी हो, क्योंकि वह तुम में तुम्हारे साथ सदा रहता है और वह तुम्हारे अंदर है। इस प्रकार से ये विस्तार करके लिखा गया वचन है।